हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखुदा के जाने माने समाजसेवी हीरालाल को आगामी नगरपालिका चेयरमैन के चुनाव में अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। इनका उद्देश्य खरखुदा शहर का चहुमुखी विकास करना और अवैध कॉलोनियों को पक्का करना। नगरपालिका पार्षद रहा तब भी मैंने अपने वार्ड के अंदर बहुत सारे काम कराए हैं और आगे मैं कोशिश करूंगा कि पूरे खरखुदा में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और खरखुदा का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जटोला में नाहरा बहादुरगढ़ मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में एक कंपनी कर्मी की मौत हो गई। प्रियरंजन अजीत इंडस्ट्रीज की एक यूनिट से काम कर वापस दूसरी यूनिट में लौट रहा था कि एक ट्रैक्टर चालक ने उसे कुचल दिया। मृतक के भाई ऋषभ की शिकायत पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ऋषभ का कहना है कि वह और उसका बड़ा भाई प्रियंजन, जो कि 43 वर्ष का था, दिल्ली के तिलक नगर में रहते हैं। उसका भाई औद्योगिक क्षेत्र सैदपुर में स्थित अजीत इंडस्ट्रीज में काम करता है, जो कि घर से 1 फरवरी को ड्यूटी पर आया था। अपने काम के सिलसिले में यूनिट 3 में स्थित अपने कार्यालय से वह जटोला में स्थित यूनिट 2 में गया था, जहां पर काम को पूरा करने के बाद वापस यूनिट 3 में जाने के लिए निकला था कि एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए उसके भाई को टक्कर मार दी। ऋषभ का कहना है कि सूचना पाकर वह सोनीपत के सरकारी अस्पताल में पहुंचा तो वहां पर उसके भाई की लाश रखी हुई थी। गांव जटोला के ट्रैक्टर चालक वंश ने उसके भाई को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हुई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया है। अपने खेत से लौट रहे एक किसान को गांव के ही पिता पुत्रों ने रोककर मारपीट करते हुए घायल कर दिया। घायल ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। निजामपुर माजरा के सोनू का कहना है कि वह खेतों में काम करने के लिए गया हुआ था। जब वह घर लौट रहा था तो गांव के ही राजेंद्र ने अपने दोनों बेटों के साथ उसका रास्ता रोक लिया और गालियां देनी शुरू कर दी। विरोध करने पर राड मारकर उसका सिर फोड़ दिया गया। उनके हमले से वह बेहोश हो गया। उसके परिवार वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। क्राइम यूनिट सेक्टर 27 सोनीपत की एक टीम ने खरखुदा से एक युवक को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपित युवक हिसार की शास्त्री कॉलोनी का रहने वाला प्रवीण लोहारा है, जिसके खिलाफ खरखुदा थाने में केस दर्ज किया गया है। एएसआई नरेश की टीम खरखुदा क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने आरोपित को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। षड्यंत्र हमेशा विनाश के कारण बनते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को अपनाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती के अवसर पर रोहना गांव में स्थित आर्य समाज मंदिर में चल रही रामकथा का रविवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर खरखुदा विधायक पवन खरखुदा भी पहुंचे। 2 दिवसीय मधुर भक्ति संगीत का कार्यक्रम में आचार्य भजनोपदेशक कुलदीप ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संघर्षों का वर्णन किया, जिसमें जैसे ही राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई तुरंत मंत्रा ने की गई को भड़काकर कोप भवन पहुंचा दिया। कुलदीप आर्य महाराज ने बताया कि षड्यंत्र से हमेशा सचेत रहना चाहिए। षड्यंत्र हमेशा विनाश के कारण बनते हैं। राजा दशरथ ने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए के अनुरूप कह दिए अपने 2 वरदान कैकेयी को दिए, जिसमें भरत का राज्याभिषेक और राम को वनवास निहित था। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संघर्षीय जीवन प्रारंभ हुआ। आर्य समाज मंदिर रोहना पर हुई इस कार्यक्रम में भंडारी का आयोजित इस कार्यक्रम में रखी। इस अवसर पर समाज की विभिन्न कल्याणकारी कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक पवन खरखुदा ने महर्षि दयानंद के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। इस मौके पर विधायक पवन खरखुदा, पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया, चेयरमैन सत्य दहिया, चेयरमैन राय प्रदीप दहिया, कुश्ती कोच ओम प्रकाश दहिया, मास्टर महेंद्र सिंह, सोमवीर आर्य, गुरुकुल बरौना से आचार्य प्रदीप आर्य सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। दहिया जी भी हैं, हमारे भाई सत्येंद्र दहिया जी भी हैं और हमारे भाई राय से प्रदीप दहिया जी भी हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि योग संयोग से ही मुख से कोई न कोई बात निकलती है। चेयरमैन साहब जब बोल रहे थे राजवीर जी, तो उन्होंने कहा कि भाई राय से विधायक प्रदीप जी, क्योंकि हमारे हल्के का इतिहास रहा है। जैसे सुखबीर फरमाना पहले चेयरमैन था, उसके बाद विधायक बने। कृष्णा गहलावत जी मार्केटिंग बोर्ड की चेयरमैन बनी, तो आपका बेटा भी पहले चेयरमैन था जी सरकार में, उसके बाद आप लोगों ने विधायक बनाया। तो हमारे तीनों लाइन में जो चेयरमैन खड़े हैं, इनका नंबर अगला विधायक का है, ये मैं आप लोगों के बीच में विश्वास से कह सकता हूँ। तो कहने को बात है बहुत कुछ, आज कार्यक्रम भी ज्यादा है। अंत में आप लोगों से यही विनती और प्रार्थना करूंगा कि जहां भी खड़े हो धर्म के साथ खड़े हो। और आर्य समाज के तो लोग ऐसे हैं
कि वो कहते हैं कि लिया है संकल्प तो पूरा करके दिखाएंगे। इस पावन पवित्र प्रांगण में आर्य समाज के वो लोग बैठे हैं कि अपने प्राणों का न्यौछावर करके भी आर्य समाज को बचाएंगे। आप सबका धन्यवाद। ठीक है, तीनों के तीनों वोट है, तीनों भाई कराओगे। वो दादा लक्ष्मीचंद ने एक बात कही है कि दोनों में तो मेरा एक काम कर दे, मेरा पाछला दर्द भुला दे। तो चेयरमैन साहब ये 15 साल के दर्द हैं, लेकिन गांव वाले आर्य समाज के लोग जो कहेंगे उस कार्य को हम पूरा करने में पूरी शिद्दत से कार्य करेंगे। जो तीनों काम बोले हैं, अगली बार आपके प्रांगण में जब आएंगे, जब ये तीनों काम हम कर देंगे। आप सबका धन्यवाद। रविवार को बसंत पंचमी व समाज सुधारक चौधरी छोटू राम की जयंती पर खरखुदा जागृति स्थल पर हवन यज्ञ किया गया और प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर खरखुदा विधायक पवन खरखुदा भी पहुंचे। हवन में समाज सेवी डॉक्टर अनिल दहिया, पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया, ब्लॉक समिति चेयरमैन सत्य दहिया, एडवोकेट सुरेश दहिया, सरपंच आशीष दहिया सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक पवन खरखुदा ने कहा कि ऐसे समाज सेवियों के बताए रास्तों का अनुसरण करना चाहिए ताकि समाज में उनके आदर्शों व उनकी जागरूकता आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। इस मौके पर डॉक्टर अनिल दहिया ने कहा कि चौधरी छोटू राम ने हमेशा ही सर्व जातीय, सर्व समाज व किसान के हितों के लिए कार्य किया है। उन्होंने समाज के उत्थान में विशेष भूमिका निभाई है। समाज के लोगों को उनका हित दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़कर लोगों को उनका हक दिलाया है। ऐसे समाज सेवियों को समय समय पर याद करना चाहिए। जो जागरूकता का संदेश उन्होंने समाज को दिया है वह लगातार याद रहना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसके विचारों से। कार्यक्रम था, क्या बताना चाहेंगे? आज बसंत पंचमी का दिन है और इस दिन को चौधरी छोटू राम जयंती के रूप में मनाया जाता है। और चौधरी छोटू राम किसानों के मसीहा थे, किसानों के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक मसीहा थे जिन्होंने किसानों को जागरूक किया, किसानों के लिए बहुत कुछ किया, अंग्रेज़ों के घुटने टिकाए और अपनी मांगें मनवाई थी। चौधरी छोटू राम आज अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कहने को लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो काम उन्होंने समाज के लिए किए हैं आज तक, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। उनके चरणों में आज हवन किया गया, उनको पुष्पांजलि दी गई और उनको याद किया गया ताकि हमारे आने वाले बच्चे भी ये याद रखें कि चौधरी छोटू राम का क्या त्याग था हमारे समाज के लिए। धन्यवाद। ओलंपियन पहलवान स्वर्गीय धर्मवीर पहलवान के 59वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह हलालपुर गांव में 27वां विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। इस कुश्ती दंगल में विभिन्न इलाकों से पहलवान हिस्सा लेंगे और पहले 3 नंबर की कुश्तियां भी यहां होगी। यह कुश्ती दंगल दादा देश राज स्टेडियम में होगा। यह जानकारी संदीप दहिया, सोमवीर दहिया व वीरेंद्र उर्फ पप्पू प्रधान ने दी। कुश्ती खिलाड़ियों में कुश्ती प्रेमियों को इस दिन का इंतजार रहता है क्योंकि यहाँ पर पहले 3 नंबर की कुश्तियों के अलावा सैकड़ों विभिन्न जोड़ की कुश्ती भी कराई जाती है जिसमें लाखों रुपए के इनाम वितरित किए जाते हैं। गुरुकुल बरौना द्वारा नशा मुक्त खरखुदा, नशा मुक्त हरियाणा, पूर्ण शराबबंदी को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के तहत गाँव पहलादपुर किड़होली में हवन का कार्यक्रम किया गया। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से इस यज्ञ में भाग लिया। हवन का प्रयोजन समाज में बढ़ता नाश जो हमारे समाज के भविष्य को अंधकार में लेकर जा रहा है, लोगों को उसके प्रति जागरूक करके समाज के अंदर इसको समाप्त करना था। हवन के उपरांत आचार्य प्रदीप आर्य ने कहा कि समाज में बढ़ता नशा जो हमारे युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, हमारे समाज के युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, इसको अगर समय रहते समाप्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह हमारी संतान और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। आज समय है कि हम सभी मिलकर समाज में बढ़ते नशे को समाप्त करके एक सभ्य समाज का निर्माण करें। इस अवसर पर आचार्य प्रदीप, मनीष आर्य, नाना पहलवान, रविंदर, राजेश और अन्य गणमान्य ग्रामीण मौजूद रहे। विश्व आदर भूमि दिवस के तहत राजकीय स्कूल फरमाना के एनसीसी कैडेट्स ने रविवार को बिजरी वाला ऐतिहासिक तालाब की सफाई की। वन हरियाणा बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल कृष्ण सिंह बदवार व प्रशासनिक अधिकारी कर्नल मनबीर सिंह धनखड़ के नेतृत्व में साफ सफाई की गई। इसमें 25 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्राचार्य सुनीता ने कैडेट्स को बताया कि यह दिन दुनिया पर आदर भूमि के प्रभाव और सकारात्मक उत्पादन को उजागर करने का काम करता है और प्रकृति माता के लाभ के लिए समुदायों को एक साथ लाता है। यह दिन न केवल लोगों के लिए बल्कि पृथ्वी के लिए आदर भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता को भी बढ़ाता है। समुदाय के संरक्षक और पर्यावरण के प्रति उत्साही सभी इस दिन उत्सव के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपना प्यार का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं, जो पहचानता है कि आदर भूमि ने केवल मनुष्य के लिए बल्कि दुनिया के सभी प्रकार के जीवों के लिए क्या किया है।
इस मौके पर कैडेट्स के साथ एनसीसी अधिकारी नरेंद्र दहिया व सुनील गहलोत मौजूद रहे। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत, दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।